हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइज, अभी टाइम यही 7:30 के करीब करीब टाइम है। तो देखिए, अभी जो है मैंने काम स्टार्ट किया है। और आप लोग सोचोगे इतना लेट या फिर इतना जल्दी। मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं लेट करती हूँ। जैसे बच्चों को 8 बजे छोड़ के आती हूँ, 8:30 काम स्टार्ट करती हूँ। और बच्चे छुट्टी वाले दिन जो है थोड़ा सा ये है कि थोड़ा जल्दी भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन अभी जो है बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, पूरा 1 महीना चलने वाले हैं। जैसे अभी 20 फरवरी से स्टार्ट हुए, 21 मार्च तक चलेंगे। तो इस बीच बच्चों की कई कई दिन की छुट्टी है, हफ्ता हफ्ता भर की छुट्टी है। तो घर में ही रहते हैं। और भाई, आप सब जानते हैं जब बच्चे घर में रहते हैं तो कितना शोर करते हैं, शरारत करते हैं, उछल कूद करते हैं, मारपीट ये सब चालू रहती है। तो उस टाइम पे अभी पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है ना। दिन में एक पल भर के लिए भी मुझे ये कमर भी सीधी करने नहीं देते, शोर इतना मचाते हैं कि बस। तो फिर मेरा ये रहता है कि सुबह ही मैं अपना 1 घंटा एक्स्ट्रा लेट उठती हूँ, जिससे कि पूरा दिन भाई फिर थकावट ना हो। तो सुबह आराम से मैं यही 6:45, 6:30, 6:45, 7 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है पूरा दिन आराम नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से भाई अभी जो है मैं किचन की साफ सफाई कर रही हूँ। और बच्चे अभी रहे हैं सो। और अभी मैं बच्चों को उठाऊंगी भी नहीं, थोड़ा सा मेरा बाहर का काम निपट जाए उसके बाद मैं बच्चों को बाहर बैठा दूंगी और फिर रूम अच्छे से सेट कर दूंगी। तो देखिए गाइज, आज मुझे जाना है कोर्ट। कोर्ट जाना है। मैंने पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि मैंने अपनी ये बैंक डिटेल्स निकलवाई है, अकाउंट की जो डिटेल्स है वो सब निकलवाई है। क्योंकि मुझे वकील मैडम का फोन आया था कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के रखना, और कभी किसी दिन मैं आपको फोन करके बुलाऊंगी तो आपको लेके आनी है। तो इसलिए भाई मैं बिल्कुल रेडी थी, मैंने जो है निकलवा के रखी थी कि जब भी फोन आएगा तो मैं तुरंत लेके चली जाऊंगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि कल शाम को मैसेज आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने व्हाट्सअप चेक नहीं किया। उसके बाद मैंने आज सुबह जैसे ही मैंने दोनों फोन उठाए, देखिए 2 फोन है तो एक फोन का तो मैं व्हाट्सअप चेक करती रहती हूँ, दूसरे फोन का ये है कि थोड़ा सा हो जाता है कि 1-2 घंटे, 4-6 घंटे मैं ना चेक करूं। तो रात को शाम के टाइम आया था, मैंने रात को चेक नहीं किया। सुबह जैसे ही मैंने फोन उठाया, चाय पीते पीते देखा, ओहो वकील मैडम ने तो मुझे बुला रखा है। पर चलो ठीक है, हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ये है कि शाम को ही पता चल जाता तो मैं सुबह और थोड़ा जल्दी उठ के अपना काम निपटा लेती। लेकिन जैसे ही अभी मुझे पता चला तो मैं फटाफट लग गई अपने काम पे। तो भाई बैंक डिटेल्स मंगवाई हैं, वो आज मैं लेके जा रही हूँ। देखती हूँ बच्चों को खिला पिला के इनको छोड़ के जाऊंगी, समझा के। और ये भाई कूड़ा हो गया था 2 दिन का। तो रोजाना इतना कूड़ा होता नहीं है कि मैं डाल के आ जाऊं, और 2 दिन का मिला के हो जाता है, बकेट भर जाती है। कई बार 2 दिन का होता है तो कई बार 3 दिन का भी हो जाता है। तो यहीं पास में एक गाड़ी आती है, तो कई बार ये होता है कि गाड़ी स्पीड में होती है तो मैं नहीं डाल के आ पाती। लेकिन कई बार गाड़ी खड़ी होती है, कचरा उठाती है ना कोने से, तो मैं फिर आराम से डाल के आ जाती हूँ। तो भाई ये ब्लैंकेट धोया था मैंने 2-3 दिन पहले, लेकिन ये 1 दिन में काफी हद तक सूख गया। लेकिन पूरा नहीं सूखा था, साइड साइड से थोड़ा थोड़ा गीला था। लेकिन उसके बाद फिर बारिश का मौसम हो गया, बादल थे, जिसके चलते ये मैं बाहर तो डाल नहीं पाई। लेकिन हाँ, अंदर ही मैंने बरामदे में इसको सुखा दिया था। तो धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख गया। मैंने सोचा चलो अब इसको रख देती हूँ। ये लास्ट ऐसा कपड़ा है जो कि सर्दियों के मतलब का, बाकी मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और मेरे ख्याल से अब तो लगभग सभी ने रख दिए होंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सुबह शाम की भी हल्की वो भी बारिश, मौसम खराब है जिस वजह से देख लो, नहीं तो ठंड नहीं है। तो बल्कि दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। और तो मैंने सोचा चलो इसको रख ही देती हूँ। तो ये मैंने रखा, तो सोचा तो ये था कि इसको और छोटा फोल्ड कर दूँ। मैंने थोड़ा सा देखा था फोन पे ही, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा चलो रख देती हूँ, क्यों इतना माथा पच्ची किया। फिर मैंने इसको दुपट्टे में एक सूती चूंदड़ी में लपेट के और बॉक्स में रख दिया। क्योंकि देखो भाई अभी ये लास्ट है, और इसको ये मैंने एक पेटी बचा रखी थी कि भाई इसको भी रखना है। बाकी तो मैंने सारा पेटियों में भर भर के रख दिया है सारा। और बस अब गर्मियों के कपड़े हैं, उनको भी जो ज्यादा छोटे, कुछ शिवांश के छोटे हुए कपड़े हैं, उनको भी किसी दिन टाइम मिल गया तो अलग करूंगी। और ये हो गया। तो अभी जो है मैं रेडी हो लेती हूँ, मुझे जाना है कोर्ट। तो रेडी हो गई थी और
बच्चों को खिला पिला दिया था, अच्छे से समझा दिया था। वैसे बच्चों की बताऊं तो मेरे सामने ये लड़ाई करते हैं ना, लेकिन जब मैं कहीं जाती आती हूँ तो ये बिल्कुल प्यार से रहते हैं, दोनों अच्छे से, खूब अच्छे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर आऊंगी फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर चलो, मुझे इस बात की खुशी है, दोनों मेरे सामने लड़ते हैं, मेरे पीछे से तो प्यार से रहते हैं। तो भाई देखो, मैं बस में जाके बैठ गई थी, फिर मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को कुछ खाने पीने का दे आती हूँ, अकेले हैं। कहीं ना कहीं देखो, एक माँ को ये रहता है कि भाई बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। हालांकि मैंने दूध के साथ बिस्किट विस्किट खिला दिया, और मेरा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है, वापस जाके भी आ जाऊंगी। आते ही मैंने आटा वाटा सब लगा दिया है, आते ही खाना बना दूंगी। फिर भी मुझे ये था कि बच्चे खुश रहेंगे थोड़ी देर, तो ये ओएस के पैकेट मैंने वापस, बस से मैं वापस आई हूँ, मैंने ओएस के पैकेट खरीदे और फिर मैंने बच्चों को दिया कि चलो थोड़ी देर ये प्यार से बैठ के टीवी देखते देखते खा लेंगे। उसके बाद मैं फिर से बस में गई और मैं बोल के आई थी बस वाले भैया को कि भैया मैं 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगी, मैं अभी आई। तो बोले कि 5 मिनट का टाइम है, आप आ जाना। तो भाई 5 मिनट के अंदर तो दूर की बात, मैं 3 मिनट के अंदर ही बच्चों को देख के आ गई थी, और बस बिल्कुल रेडी खड़ी थी मेरे लिए कि भाई बस निकलने ही वाला था। तो मैं बैठ गई थी बस में। और अभी आप लोग देखिए, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप स्ट्रोंग हो और बहुत ब्रेव हो, आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हालात मजबूत बना देते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम एक ही चीज को डेली फेस करते हैं ना, तो आदत हो जाती है। एक टाइम था जब मैं भी जब कोर्ट जाती थी ना, तो धक 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 ऐसे रहती थी। अगर पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई तो वहां भी ये रहता था, धक धक धक। और मुझे अगर कुछ करना होता, जैसे कोई कंप्लेंट भी मैंने की है, उन्होंने मुझे परेशान किया उन लोगों ने, तब मैंने कंप्लेंट किया, मुझे जब भी धक धक रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे रहता था। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल, मुझे ना इन 1.5-2 सालों में मुझे ऐसा बना दिया कि चाहे कोर्ट जाना हो, चाहे कचहरी जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक जैसे भट्टी में इंसान तप के मजबूत बन जाता है ना, मैं कुछ इस तरह से बन चुकी हूँ। कुछ आप लोगों से भी मुझे हिम्मत मिलती है, जो आप लोग बोलते हैं ना आप स्ट्रोंग हो, आप में बहुत हिम्मत है, कहीं ना कहीं देखिए जो है उससे भी मैं मोटिवेट होती हूँ। तो बस अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पता है, मैं बस बच्चों की सोच रही हूँ कि भाई बच्चे क्या खाएंगे, मतलब खाएंगे, लड़ाई तो नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से बस बच्चों के लिए ही दिमाग में चलता रहता है, बाकी और कोई चीज मेरे माइंड में नहीं है। और आप लोगों को कहीं से लग भी नहीं रहा होगा कि मैं कोर्ट जा रही हूँ या कुछ इस तरह की कोई टेंशन, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने सब कुछ ना तकदीर पे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा तो अच्छा ही होगा। बाकी अपना कर्म करते रहो और अपने आप को इतना बिजी कर लो कि जो है इन सब फालतू चीजों में ध्यान जाए ही ना। हाँ, जो कार्रवाई है वो तो देखो होगी, उसमें टाइम लगता है। तो भाई बस अभी यही सोचते सोचते मैं जा रही हूँ कि भाई जल्दी से कोर्ट पहुंच जाऊं, देख के अपनी जो है बैंक डिटेल। उसके बाद मुझे वापस आके बच्चों को भी देखना है, खाना वाना भी बनाना है, अपना काम भी करना है, क्योंकि काम जरूरी है। सिर्फ इस चीज पे तो हम बैठे नहीं रह सकते ना, तो काम सबसे पहले है मेरे लिए। अभी मैं कोर्ट पहुंच चुकी हूँ और बस थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट में एंट्री। और देख के वकील मैडम से देखते हैं क्या बात होती है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और कोर्ट के अंदर भाई कैमरा ज्यादा अलाउड नहीं है, कोशिश करूंगी छोटी छोटी ही क्लिप 1-2 ले पाऊं, तो क्योंकि कोर्ट में देखिए मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, तो इस वजह से मैं कोर्ट में कोई क्लिप नहीं लेती हूँ। और अभी जो है मैं अपनी दीदी से बात करते हुए जा रही हूँ। और सुबह के टाइम भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बर्तन जो है जब सेट कर रही थी किचन में, उस टाइम भी मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी। तो इस तरह से भाई टाइम पास भी हो जाता है रास्ते का ना, और इधर उधर की बातें भी माइंड में नहीं आती हैं। तो ये मैं तो भाई मैं ये बैंक स्टेटमेंट लेके तो मैं आ गई थी, लेकिन शायद बात बनेगी नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से आना पड़ेगा।
और दिक्कत क्या आई वो आज तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी आप लोगों को बताऊंगी। और एक काम और दिया है वकील मैम ने मुझे कि आप जब भी आओ तो ये काम भी करके आना। तो सॉरी आज तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो क्या चीज मंगाई है वकील मैम ने मुझसे, तो वो भी मुझे लेके जानी है। बाकी अभी मैं वापस से घर के लिए बस ढूंढ रही हूँ, मतलब स्टॉप तक जाने के लिए 1-2-4 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं स्टॉप पे जा रही हूँ। और मुझे बस मिल गई थी तो मैं बस में बैठ गई थी। और यहाँ भी जो है मैं सिर्फ अपनी दीदी से बात करते हुए जा रही हूँ कि भाई अंदर क्या बातें हुई वकील मैम से, क्या उन्होंने मंगाया है, वो सारी चीजें। और बस बच्चों के बारे में कि जल्दी से मैं पहुंच जाऊं। और देखिए बच्चों की चिंता देखो एक माँ को तो होती है, और चाहे भले किसी को हो या ना हो एक माँ को रहती है। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज, देखिए बच्चे चाहे कॉलेज जाएं या ड्यूटी भी जाएंगे ना, बड़े होके जॉब भी करेंगे, तब भी माँ को तो हमेशा यही रहता है कि बच्चा घर नहीं आ जाए, जब तक चिंता ही बनी रहती है। तो भाई ये माँ का दिल है। और अभी जो है मैं बस से उतरी थी तो एक भैया जो है बाल्टी में ये बेचते नहीं है टॉफियां और चने, तो मैंने सोचा चलो बच्चे के लिए टॉफी ले लेती हूँ ऑरेंज वाली, और बच्चों के लिए तो इनको पसंद भी है। तो जैसे ही मैं घर आई तो बच्चों ने देखिए मेरे लिए ये ड्राइंग बना के रेडी कर रखी थी डराने के लिए, और मैं डर भी गई थी। डर क्या गई थी, इनको खुश करने के लिए डर गई थी। तो अभी जैसे ही मैंने टॉफी का पैकेट दिखाया दोनों खुश हो गए। और शिवांश को तो ये था कि मेरे लिए अलग से पैकेट क्यों नहीं लाए। देखिए इसकी नजर ऐसे है कि ये जीवांशी दीदी की है तो मेरे लिए अलग से होगी। मैंने बोला बेटा मेरे पास कैश सिर्फ 10 रुपए ही थे और फोन में थे, लेकिन वो फोन से लेते नहीं थे भैया, बाल्टी में बेच रहे थे। तो मैंने सोचा कि 10 रुपए है तो एक में से आधे आधी कर दूंगी। लेकिन शिवांश मानने वाला था क्या, रूठ गया, रोने लगा कि मुझे अलग से चाहिए। जीवांशी ने इसको समझाया भी कि बेटा सॉरी भाई कोई बात नहीं, हम आधी आधी शेयर कर लेंगे। लेकिन थोड़ी देर इसने ड्रामा किया, उसके बाद मान भी गया था। तो अभी जो है मैं दोनों को हाफ हाफ कर देती हूँ। तो जीवांशी समझदार है, जीवांशी मान जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा है जिद्दी, इसको चाहिए तो चाहिए। लेकिन अभी ये पता है मैंने क्या बोला कि बाहर एक भैया बेच रहे थे, तो ये देखने के लिए गया है कि अगर यहीं आसपास खड़ा होगा तो मैं दोबारा से ले लूंगा। तो मैंने बोला बेटा इधर नहीं, जहां मैं बस स्टॉप पे उतरी थी वहां पे बैठे थे भैया। तो इस तरह से भाई मैंने दोनों बच्चों को आधी आधी टॉफियां कर दी थी और मान भी गए थे। तो अभी जो है मैं खाना बना लेती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि मैं आटा लगा के गई थी, सब्जी बना के गई थी। बस ये था कि आने के बाद सिर्फ बनाना रह जाएगा, खाना रह जाएगा। और अभी आप लोग देखना, मैं आप लोगों को रूम में ले जाके दिखाती हूँ। दोनों ने कितना सारा काम फैला दिया है रूम में। मैं 1 घंटे के अंदर जाके भी वापस आ गई तो इन्होंने देखो कितना सामान फैला के रखा है। पर ये है चलो दोनों बच्चे आपस में बैठ के खेल लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, ऐसी कुछ ऊट पटांग हरकतें नहीं करते कि भाई जो डर वाली बातें रहे। पर चलो ठीक है, दोनों खेल लेते हैं। मुझे खुशी है कि बच्चे अभी जो है इतने तो समझदार हो गए हैं कि हाँ मम्मी बाहर गई है तो हमें आराम से खेलना है। लेकिन इतना भी मैं बता दूं, मेरे सामने इतने आराम से नहीं खेलते, लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे। पर चलो भाई माँ के सामने नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे। और अभी भाई मैं बना रही हूँ रोटी, बच्चों को फटाफट खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं खा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह भी का भी काम देखना है ना। तो भाई अभी यही टाइम 3:30 पौने 4 का टाइम है। और ये मैं अभी इस टाइम चाय पी रही थी तो शिवांश आया मेरे पास और रोने लगा। मैंने बोला क्या बात हो गई, तो बोला मम्मी वो बास्केट थी ना आपकी वो टूट गई। मैंने बोला ऐसे कैसे टूट गई, बोला कि गलती से पैर लग गया। तो गाइज आप लोगों को लगता है पैर लगने से ये टूट जाएगी? तो बस ऐसा ही शरारती है ये, जानबूझ के तोड़ के और रोक के दिखा रहा। फिर मैंने सोचा चलो भाई अब टूट गई तो टूट गई, वापस तो ठीक से होने वाली है नहीं। तो इसमें ये है कि मैं नीचे से दूध ले लेती हूँ भैया से लटका के, इसको बार बार नीचे जाना नहीं पड़ता। और अभी हम कर रहे हैं वीडियो शूट की तैयारी, और शिवांश बनेगा बाबू राव। आप लोग कॉमेडी वीडियो देखना प्लीज। और कुछ और भी वीडियो शूट करेंगे, कोकिला मोदी की वो सब। देखा इधर, पहले रेड लगाता था अब ब्लैक लगा रहा है। ज्यादा नहीं काटनी ना, फिर पूरी फट जाएगी। इसको मत करें, बस फट जाएगी पूरी।
इतनी फाड़ बस ऐसे लटकन लटकन पट्टे दे। इधर देख, अभी रुक जा, ऐसे ही रही हो, चुप नीचे कर, दाढ़ी घूम जा, घूम जा, आराम से हिल मत, बस। चल उस साइड मुड़, बस। किसका फोटो ले दे। तो अभी जो है मैंने जीवांशी ने शिवांश ने वीडियो शूट की और आप लोग देखना शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं कोकिला बनी थी, जीवांशी गोपी बहू बनी थी और शिवांश जो है मोटा भाभी बना था। तो हमने कई तरह की 2-3 तरह की वीडियो शूट की थी कॉमेडी की। और ये अभी जीवांशी को मैंने बोला था बेटा ये दुपट्टे काफी सारे, हमने साड़ियां बनाई थी ना तो काफी सारे हमने बिखेर दिए हैं, मतलब इनकी तय लगा दो जब तक मैं खाना बनाती हूँ। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और अभी मैं शिवांश को डराने की कोशिश कर रही हूँ। Yeah!